आलसी सेठ और चतुर पंडित। अभी तक आपने देखा, सेठ फ्री के नारियल के चक्कर में नारियल के पेड़ पर चढ़ जाता है। उतर नहीं पाने पर वह भगवान से 100 ब्राह्मणों को भोजन कराने के लिए कहता है। अंततः वह एक ब्राह्मण को ढूंढकर उसे भोजन कराने के लिए कहता है। ब्राह्मण उसके घर भोजन करने जाता है। वह बड़ा चतुर था और ठग कर सेठानी से बहुत सारा धन और राशन अपने घर लेकर चला जाता है। रात को जब सेठ को यह बात पता चलती है तो वह बहुत गुस्सा होता है और उसे मारने के लिए निकल जाता है। अब आगे, सेठ पंडित का दरवाज़ा जोर जोर से खटखटाने लगता है। यह जानकर कि सेठ आ गया है, पंडित जी चालाकी से लेटकर अपने ऊपर सफ़ेद कपड़ा डाल देते हैं। पंडिताइन वहीं बैठकर रोने लगती है जोर जोर से। आज ही तो यह खाना खाने किसी के घर गए थे, किसी दुष्ट ने लगता है इनको जहर दे दिया। यह सब सुनकर सेठ सन्न हो जाता है। क्या हुआ पंडिताइन जी? तब पंडिताइन बताती है, आज ही यह किसी के घर खाना खाने गए थे और वहां से आते ही बीमार होकर मर गए। मेरे पास तो अब कुछ भी नहीं बचा है कि मैं इनका अंतिम संस्कार भी कर सकूं। सेठ बहुत डरा हुआ था और डर में आकर उसने पंडिताइन को बहुत सारा पैसा दिया और वहाँ से चलता बना। सेठ के चले जाने के बाद पंडित जी का समय आराम से कटने लगा। कुछ महीने ऐसे ही बीत गए। जब घर का राशन खत्म हुआ तो पंडित जी ने खूब दाढ़ी वाढ़ी बढ़ा करके एक दिन फिर से सेठानी के घर चले गए। सेठानी उसे देखकर चौंक गई। अरे पंडित जी, आप तो मर गए थे, फिर आप कैसे जिंदा हो गए? तब पंडित जी ने कहा, हाँ, मैं तो मर ही गया हूँ, लेकिन मैं सीधे स्वर्ग से आया हूँ। अपनी शक्तियों के द्वारा मुझे यहाँ कुछ काम था। आते समय तुम्हारी सास मिल गई। उसने कहा कि मैं तुमसे मिलते आऊँ। वह वहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहती है। इसके लिए बहुत सारा धन चाहिए ताकि भोज की व्यवस्था हो सके। सेठाइन ने उसे बहुत सारा अनाज और बहुत सारा पैसा एक थैले में भर कर दे दिया और कहा, मेरी सास से कहना कि अच्छे से ब्राह्मणों को भोज कराए और किसी भी प्रकार की कमी ना हो। ब्राह्मण जी वहाँ से चलते बने अपना झोला उठाकर। इस बार सेठानी ने सेठ को कुछ भी नहीं बताया। इस तरह कुछ और महीने पंडित जी के आराम से कटने लगे। फिर एक बार पंडित जी पहुंच गए सेठानी के पास और कहने लगे, अरे सेठानी, तुम्हारी सास मिली थी और कह रही थी कि तुम दोनों खूब फलोगे फूलोगे, वहाँ ब्राह्मणों को कुछ दान दक्षिणा कराना है, पुण्य नक्षत्र आ रहा है। सेठानी उनकी बातों में आकर फिर से बहुत सारा धन और राशन पंडित जी को देकर बोली, पंडित जी, मेरी सास खुश तो है ना? वह मुझसे नाराज तो नहीं? पंडित जी ने कहा, हाँ, तुम्हारी सास बहुत ही तुमसे खुश है। रात को जब सेठ जी वापस आए तब सेठानी ने उनसे सारी बातें कही और बताया कि सास हमसे बहुत खुश है। पंडित जी की लगातार उनसे बातें होती है और पंडित जी कई बार आकर मुझसे धन ले जा चुके हैं। तब सेठ ने अपना माथा पीट लिया और सीधे पहुंच गए पंडित जी के पास। वो सारी बातें समझ चुके थे कि ये सब पंडित जी क्यों कर रहे हैं। उसने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और आगे कभी ऐसी गलती ना करने की कसम भी खाई।